अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बात करेंगे मौसम की सूरत हाल पर। मानसून 2025 जिसका आगाज़ होने से कबल ही आपको बता दिया गया था कि ये बहुत एग्रेसिव होगा, और जिस तरीके से हमने देखा कि 2025 के मानसून ने आगाज़ लिया, पहला मरहला पंजाब में जिस तरीके से तबाहकुन बारिश हुई, पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में तबाही मचा के रख दी बारिशों ने, बालाई इलाकों में शदीद बारिशें हुई, और हमने देखा कि जुलाई पूरा बैक टू बैक बारिशों के निज़ाम आते रहे, और अभी भी हम देख रहे हैं कि बेशतर मकामात पर पंजाब में बारिशों का सिलसिला जारी है। ये सिलसिला जुलाई से लेकर अगस्त तक पंजाब तक जारी रहा। इस दौरान हम अगर बिलखसूस बात करें पाकिस्तान में बारिशों के हवाले से, तो सुबह सिंध में बारिशों की एक्टिविटी नहीं देखी गई, और जुलाई पूरा गुजर गया, अगस्त का पहला हफ्ता गुजर गया, यहाँ पर बारिशें नहीं हुई। अब होने जा रहा है दूसरा मरहला मानसून 2025 का, इसका आगाज़ जो होगा सुबह सिंध के शहरियों के लिए बहुत अहम तरीन पहला मरहला, जिसमें पंजाब में ज़बरदस्त किस्म की बारिशें हुई, खैबर पख्तूनख्वा में हमने देखा बारिशें हुई। इसके अलावा जो पाकिस्तान के बालाई और शुमाली इलाका जाते वहाँ पर तबाही हुई, और एक इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल भी देखने को मिली। कई जाने इस हवाले से हमने देखा कि वो इन बारिशों की नज़र हो गई हैं। लेकिन दूसरा मरहला, जितना मरहला पहला शदीद था, क्या दूसरा मरहला इससे भी ज़्यादा शदीद शुरू होने जा रहा है, क्योंकि इस दूसरे मरहले का झुकाव होगा अब बेसिकली सुबह सिंध की तरफ, और पाकिस्तान के जो जनूबी इलाके हैं अब ये टारगेट होंगे दूसरे मरहले में मानसून के, और बहुत जल्द इसका आगाज़ होने जा रहा है, जिसमें हम देख रहे हैं कि जनूबी सिंध के जो इलाके हैं बाशमुल कराची, यहाँ पर क्या कोई गैर मामूली सूरत हाल बन सकती है। आने वाले कुछ ही दिनों में बारिशों के सिलसिले शुरू होने जा रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त किस्म की खबरें देने जा रही हूँ मैं सुबह सिंध के देखने वालों को, बिलखसूस कराची वालों को जो मायूस हैं कि बारिश नहीं हुई। आप लोगों के लिए ज़बरदस्त इस वक्त खबर है, गुड न्यूज़ है। बारिशों के सिलसिले आने जा रहे हैं इस वक्त सुबह सिंध में, और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द यहाँ पर बारिशें देखने को मिलेंगी। अब मौजूदा सूरत हाल है क्या, खलीज बंगाल में इस वक्त एक्टिविटी क्या हो रही है, एक नहीं दो निज़ाम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कब से इस हवाले से डिटेल के साथ आपको आगाह करूँगी। मेरा नाम है आयशा कादिर, खुश आमदीद करूँगी अपने तमाम तर देखने वालों का, और उम्मीद करती हूँ आप तमाम तर नाज़रीन खैरियत से होंगे। नाज़रीन आपको बताएंगे कि कब से बारिशों की एक्टिविटी शुरू होने जा रही है, क्योंकि अब बच्चों के स्कूल भी खुल गए, तो पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं कि अगस्त के महीने में कोई गैर मामूली सूरत हाल का सामना तो नहीं करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि पंजाब में जिस तरीके से गैर मामूली सूरत हाल का सामना हमने देखा कि जुलाई के महीने में करना पड़ा है, क्या मानसून 2025 का दूसरा मरहला सिंध में भी कोई शदीद मौसमी सूरत हाल पैदा कर सकता है। मैं आपको डिटेल के साथ आगाह करती हूँ, लेकिन उससे पहले मेरे वो तमाम तर नाज़रीन जो फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं, छोटी सी रिक्वेस्ट हमेशा की तरह आपसे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरीके की मालूमाती खबरें बर वक्त आपको मिल जाया करें। क्विकली आप लोगों को अपडेट दूंगी मैं। अगस्त में हमने आपको कहा था कि जो मानसून का झुकाव होगा वो सुबह सिंध की तरफ होगा, और जैसा कि आपको मैंने बताया था कि अब खलीजे बंगाल में सिस्टम जो बनेंगे वो रुख करेंगे जनूबी पाकिस्तान का। वजह यह है कि जो हम देख रहे थे अरेबियन सी के अंदर मौसमी सूरत हाल थी, वो अब काफ़ी साजगार हो गई है, दर्जे हरारत बढ़ना शुरू हो गए हैं। और आपने देखा होगा बिलखसूस अगर हम कराची की बात करें, तो कराची वालों ने देखा होगा कि अब आसमान 2-3 दिन से साफ़ है, और धूप भी निकल रही है, गर्मी की शिद्दत भी बढ़ना शुरू हो गई है, और आपको नमी भी महसूस हो रही है। ये निशानियां हैं इस वक्त के मानसून का झुकाव अब जनूबी पाकिस्तान की तरफ होता जा रहा है, और इस वक्त भरपूर हम देख रहे हैं कि साजगार मौसमी सूरत हाल बन गई है सुबह सिंध के लिए, जो आने वाले कुछ ही दिनों में हम देखेंगे कि अब बारिशों की सूरत में यहाँ पर असरअंदाज होना शुरू हो जाएगी। दूसरे मरहले का इब्तिदा होने जा रहा है अब 10 अगस्त के बाद। 10 अगस्त के बाद खलीज बंगाल के अंदर पॉसिबल है कि एक सर्कुलेशन तश्कील पाए, जो आगे जाकर एक हवा के कम दबाव में तब्दील हो सकती है, और फिर ये सुबह सिंध के जनूबी इलाकों का रुख कर सकती है। अच्छा, ये पहला सिस्टम होगा दूसरे मरहले का, जो सुबह सिंध का रुख करेगा। 10 अगस्त के बाद ये एक्टिविटी शुरू होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ, कराची समेत सुबह सिंध के जो बेशतर मकामात हैं, अब ख़ुसूसी तौर पर जनूबी इलाके हैं, वहाँ पर गर्मी भी बढ़ना शुरू हो जाएगी आइंदा आने वाले दिनों में। जो इस वक्त हवा है आप देख रहे हैं समुद्री, अब वो तो चल ही रही है, लेकिन कराची में गर्मी की शिद्दत ज़्यादा बढ़ रही है, ये आप लोगों ने महसूस किया होगा। अब आने वाले दिनों में ये गर्मी की शिद्दत मज़ीद बढ़ेगी। 13 से लेकर हम देख रहे हैं कि 15 अगस्त के दरमियान पहला सिस्टम होगा ये दूसरे मरहले का, जो सुबह सिंध की तरफ आएगा। ये सिंध के साहिली इलाकों के नज़दीक से गुजर सकता है, जिसमें हम देखेंगे कि कराची समेत सिंध के दीगर मुकामात पर बड़े मजबूत किस्म के बारिशों के इम्कान हैं। अब बारिशें किस नौइयत की होंगी, ये बड़ा अहम सवाल है, इस पर बात करूँगी। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि
15 अगस्त से लेकर 20 अगस्त के दरमियान, बिलखसूस मैं बात करूँगी यहाँ पर 17 अगस्त से लेकर 20 अगस्त के दरमियान सिंध के बेशतर मकामात पर बड़े मजबूत इम्कानात हैं बारिशों के, जिनमें हैदराबाद शामिल है, मीरपुर ख़ास शामिल है, शहदादपुर में शदीद बारिशें हो सकती हैं, शिद्दत ज़्यादा हो सकती है यहाँ बारिशों की। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि मातली और टंडो मोहम्मद खान, इन तमाम तर जगहों पर भी बारिशों के इम्कानात वाज़े तौर पर अब मजबूत होते हुए नज़र आ रहे हैं 17 अगस्त से लेकर 20 अगस्त के दरमियान। अगर हम यहाँ पर बात करें सिंध के सबसे बड़े शहर कराची के हवाले से भी अपडेट यही है कि 17 अगस्त से लेकर 20 अगस्त के दरमियान सिलसिले कराची के नज़दीक से गुजरेंगे और इसी दौरान शहर में एक अच्छी बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। मैं बात करूँगी शिद्दत कैसी रह सकती है। ये पहला सिस्टम होगा दूसरे मरहले का जो सुबह सिंध की तरफ आएगा और ये सिंध के नज़दीक से गुजरेगा या सिंध को डायरेक्ट हिट करेगा। दोनों ही सूरतों में बारिशों के इम्कानात मौजूद हैं। अब इसमें फ़र्क ये है कि अगर ये डायरेक्ट हिट करता है तो बारिशों की शिद्दत ज़्यादा होगी, लेकिन अगर ये नज़दीक से भी गुजरता है तब भी बारिशें होंगी। आने वाले दिनों में मज़ीद सूरत हाल क्लियर हो जाएगी कि इनकी शिद्दत क्या होगी, लेकिन फिर भी एक अच्छी बारिशें हो सकती हैं, तेज़ हवाएँ चल सकती हैं, गरज चमक के साथ बारिशों के इम्कानात मौजूद है। पहला सिलसिला होगा, फिर जहन में रखिएगा। इसके बाद 20 अगस्त के बाद एक और सिस्टम सुबह सिंध की तरफ आएगा और फिर कराची समेत सिंध के दीगर इलाकों में बारिशों के चांसेस मौजूद हैं और ज़बरदस्त किस्म की हम बारिशें देखेंगे कि सुबह सिंध में हमें देखने को मिलेंगी। बैक टू बैक सिस्टम होंगे जो अगस्त के आखिरी 2 हफ्तों में हमें देखने को मिलेंगे। उसके बाद सितंबर भी खाली नहीं जाने वाला। सितंबर में भी बारिशें ही बारिशें हैं। कराची समेत सुबह सिंध में अगस्त से आखिरी दिनों से लेकर सितंबर के आखिरी दिनों तक बारिशें ही बारिशें नज़र आ रही हैं। ये मानसून 2025 एक तवील तरीन भी होगा और कुछ गैर मामूली भी हो सकता है। जिस हवाले से हमने देखा इब्तिदा हुई थी एक जारहाना आगाज़ में मानसून 2025 की, जिसमें पाकिस्तान के बालाई इलाके, शुमाली इलाका जात पंजाब को एक तबाहकुन बारिशों का सामना था। मानसून का दूसरा मरहला भी गैर मामूली हो सकता है। हम इस हवाले से आने वाले दिनों में आपको मज़ीद अपडेट भी देते रहेंगे। जितने भी ये सिस्टम बनेंगे बैक टू बैक, इसके ऊपर आपको अपडेट्स मिलेंगी चैनल पर, बर वक्त आपको आगाह किया जाएगा। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा कि इस वक्त स्कूल खुल गए हैं बच्चों के और बच्चों को स्कूल भेजना होता है पेरेंट्स ने, तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा बारिशों के हवाले से परेशान हो जाते हैं कि अगर अचानक से कोई बारिश शदीद हो जाए तो ज़ाहिर सी बात है गैर मामूली सूरत हाल का सामना होता है। आपको बर वक्त आगाह किया जाएगा। ताहम पहला सिलसिला सिंध की तरफ आने जा रहा है जिसमें बारिशों के इम्कानात मौजूद हैं। इंशाल्लाह ताला सिंध में बारिशों के हवाले से मेजर इवेंट देखने को मिलेंगे आने वाले दिनों में और बहुत ही अच्छे इम्कानात अब बनते हुए नज़र आ रहे हैं आने वाले दिनों में, जहाँ पर हम देखेंगे कि कराची समेत सिंध के दीगर इलाकों में अब गर्मी की शिद्दत में होगा, वहीं बारिशों के सिलसिले भी देखने को मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। इस पर मज़ीद आने वाले दिनों में आपको अपडेट दे दी जाएगी। अभी मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई है लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।